हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। उसके एनसीईआरटी के फर्स्ट 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आपके कुछ लेवल अप होगा, कुछ मिक्स अप मीन्स लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मीन्स जो बेसिक था वो कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले से सजेस्ट करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी के, वो पहले आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप वीडियोस को देखें, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अगर आपका बेस क्लियर हो गया है तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ नया होगा वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन देखो क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस, वो जो है इस लाइन के पैरेलल। फर्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट ए का सॉल्यूशन देखेंगे हम पहले। अब इसने क्या बोला, मुझे इस कर्व के ऊपर क्या निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो टेंजेंट कैसा होना चाहिए, वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब क्या है। मान लो ये मेरा टेंजेंट है और ये इसने बोला इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो टेंजेंट भी लाइन ही होती है। तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगी तो उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है कि इनका जो स्लोप होगा, लेट बी दिस स्लोप इज m1 और ये स्लोप अगर मेरा m2 है तो मैं बोल दूंगा कि m1 इज इक्वल टू m2 होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। मीन्स दोनों जो लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएंगी, एंगल जो बनाएगी वो सेम बनाएगी, इक्वल बनाएगी, ठीक है। तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम। ये हमने चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो लाइन है, मैं पहले लाइन लिखता हूँ, इसका स्लोप ही निकाल लेते हैं। तो मेरे पास लाइन है 2x माइनस का y प्लस 9 होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, y को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर 2x प्लस 9 होल इक्वल टू y। और वी कैन से, मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। एक ही बात है, a इक्वल टू b बोलो या b इक्वल टू a बोलो, दोनों इक्वल है। तो मेरा क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरी जो लाइन की फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये किस फॉर्म में आ रही है, ये आ रही है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म बन रही है, ये सुनो, ठीक है। यानी कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही है मेरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो x के साथ होता है वो क्या होता है, मेरा स्लोप। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज 2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, और वी कैन से m1 मेरा क्या आ गया, मेरा 2 है। और यही स्लोप किसका होगा, इसके कर्व के ऊपर जो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा उसका, ठीक है। तो अब मैं इस कर्व की इक्वेशन लिखता हूँ। नाउ मेरे पास कर्व क्या है, दैट इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपली dy बाय dx, ठीक है। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x माइनस 2x का माइनस का 2, 7 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, स्लोप के इक्वल टू 2 होना चाहिए, यस और नो, यस। ये स्लोप किसका है, जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस कर्व के ऊपर, और ये स्लोप किसका है, जो मेरी लाइन थी जिसकी ये पैरेलल है। तो अगर ये लाइंस और ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है तो इसका मतलब हो सकता है कि 2x माइनस 2 इज मस्ट बी इक्वल टू 2, यस और नो, बिल्कुल सही। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ये उधर जाएगा तो प्लस 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 4, और वी कैन से x इज इक्वल टू 4/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक्स की वैल्यू मतलब ये जो कर्व है जिसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है। x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो क्या मैं y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ, यस। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए कि अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए और स्लोप मिल जाए, तो स्लोप तो मुझे पहले ही पता है कि यही स्लोप उस टेंजेंट का भी है। तो मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और चाहिए, तो उसका x कोऑर्डिनेट मैं निकाल चुका हूँ। y कैसे निकालोगे, सिंपली y कैसे निकालोगे अब देखो, अब y इसमें मत पुट कर देना क्योंकि लाइन ऐसे कुछ है, इसके पैरेलल है ये, बट ये सेम तो नहीं है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट एंड दिस कर्व। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है मेरा इस कर्व के ऊपर भी लाई करता है। इसका मतलब मैं y कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। तो अब यहाँ से निकाल लो y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या होगा, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 एंड प्लस 7। 2 टू जो 4 माइनस 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 7। इट मीन्स योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 2,7। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगी,
दैट इज सिंपली y माइनस y1 क्या है, दैट इज 7 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज, यही इक्वेशन होती है। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। एक्स वाले टर्म एक सॉरी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, तो इस 2x को मैंने एज इट इज रखा, इस y को उधर लेके जाओ तो माइनस का y, और सॉरी इस 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, और ये माइनस का 4 मेरे पास पहले से होल इक्वल टू 0, दिस बिकम 2x माइनस y प्लस 3 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिंपल है, ठीक है। तो हमेशा मुझे क्या ध्यान रखना है, जब भी मुझे इक्वेशन बनानी है तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, द फर्स्ट वन इज स्लोप एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्लोप और क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दो चीज़ें निकालनी है मुझे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उससे मैं ये दो चीज़ों को ट्राई करूँगा निकालने की। तो ये दोनों चीज़ें अगर मुझे मिल गई तो मेरा काम हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा जो मेरा टेंजेंट होगा, ये वाला टेंजेंट वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं फर्स्ट, दैट इज योर 5x माइनस 15 सॉरी 5y माइनस 15x 5y माइनस 15x होल इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये आ गया। अब बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, अब उसमें और इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि पहले जो मेरा टेंजेंट था वो उस लाइन के पैरेलल था, अब क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो लाइन मान लो ये है और मेरा टेंजेंट मान लो ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है कि दोनों का जो स्लोप होता है मेरा वो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। यानी दो लाइन है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। और वी कैन से अगर मेरे पास m1 है तो m2 निकालना है तो m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 डिवाइड बाई m1, दैट इज सिंपल। बस ये करना है। तो सबसे पहला काम तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे गिवन है यहाँ से स्लोप निकालो पहले तो स्लोप के लिए क्या चाहिए मुझे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में चेंज कर दो इसको, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ y यहाँ रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो पहले मैंने 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 15x उधर जाएगा तो प्लस का 15x और प्लस का हो गया 13, इस 5 को उधर ले जाऊँ तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 5 यू गेट हेयर y, ये हो जाएगा 15/5x प्लस 13/5, 5 3 जा 15, तो योर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकला चाहो लिख दो, क्या था मेरे पास 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू, और वी कैन से m1 बोल देता हूँ मैं, इसको ईजी होगा मेरे लिए आगे, तो दैट इज योर 3, जो x के साथ होता है वही स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा फिर मेरा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा मेरा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1 डिवाइड बाई m1, अभी अभी सीखा हमने, तो दिस बिकम -1/3, तो दैट इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बिल्कुल है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, सिंपली जैसे हमने किया था। अब देखो ये चीज़ दोबारा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, मेरा जो कर्व क्या था ये था, इसका स्लोप मैंने क्या निकाला, ये निकाला 2x माइनस 2। तो अब ये 2x माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू -1/3, यस और नो, यस। इस लाइन का स्लोप ये था, मैंने इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला जो कि इसका टेंजेंट है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2, सॉल्व इट। 2x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 3, तो माइनस का 1 प्लस का 6, इट मीन दिस 5/3, और ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। x अगर 5/6 है तो y निकाल लो। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट निकाला, जो मेरी कर्व है इससे यहाँ x की वैल्यू रखो, y निकल जाएगा। तो आई थिंक इसके बाद आप इक्वेशन ऑफ स्लोप निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, x² माइनस 2x प्लस 7, वैल्यूज पुट करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू क्या है 5/6, तो दिस इज 5/6 होल स्क्वायर, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -2 इंटू 5/6 प्लस का 7, सॉल्व इट। 5² इज 25, 6² इज 36,
ये हो जाएगा माइनस का 10/6, मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा, +7। एलसीएम क्या आएगा भाई, दैट इज़ योर 36, 25 माइनस 60 हो जाएगा प्लस 36 इंटू 7, 42 कैरी 4 25, तो 252। सॉल्व करो क्या मिलेगा देखो, तो माइनस का 60 और प्लस का ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 277 माइनस 60 करना है आपको, तो क्या बचेगा 217 डिवाइड बाय 36। दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्स क्या है भाई 5/6 है, और वाई क्या है 217 डिवाइड बाई 36, और मेरा स्लोप क्या है, मैंने स्लोप निकाला था -1/3। तो आई थिंक अब कुछ खास बचा नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज सिंपली y माइनस y1 क्या है 217 डिवाइड बाई 36 होल इक्वल टू स्लोप इज -1/3 इंटू x माइनस x1 दैट इज योर 5/6। ठीक है, तो आई थिंक कर लोगे या चलो कर लेते सॉल्व। एलसीएम क्या आएगा 36, तो दिस बिकम 36y माइनस 217 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 अंदर जाएगा या फिर पहले एलसीएम ले लो, तो दिस इज -1/3, एलसीएम इसका क्या आएगा दैट इज 6, तो दिस बिकम योर 6x माइनस का 5। ठीक है, इस माइनस को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, चलो इसे कैंसिल, 6 जा 3 2 जा, हो गया काम। तो अब ये बचेगा मेरे पास 36y माइनस 217 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये माइनस का अंदर जाएगा, तो दिस माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, सब टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 12x, इधर आएगा तो प्लस का 36y, इसको उधर ले जाओ चाहे तो 10 प्लस का है उधर, ये उधर जाके उधर प्लस का, तो 227 दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, 12x प्लस 36y माइनस इक्वल टू 227, इसको इधर ले आओगे तो -227 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ईजी है, ठीक है, दैट्स इट। तो मुझे दो ही चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, कि इसका स्लोप निकालो, कोई कंडीशन गिवन है तो वो स्लोप गिवन है तो उसके इक्वल पुट कर दो, तो वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाते हैं, पॉइंट और स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो वहाँ से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। इसने क्या बोला भाई कि शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो मेरे टेंजेंट हो गए कहाँ पे, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट -2 है, वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे पैरेलल। तो अब दो टेंजेंट पैरेलल मतलब दो लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं उसके स्लोप इक्वल कर दूं तो दैट्स इनफ टू से दैट बोथ द टेंजेंट आर पैरेलल। बस इतना काम करना है मुझे। तो देखो कैसे करोगे स्लोप निकालो इसका, दिस इज dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 3 आगे आएगा तो 21x², दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब अगर मैं स्लोप निकालता हूँ dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, दिस इज 21 इंटू 2² 2² इज 4, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 84। अगर मैं निकालता हूँ dy/dx एट x इज इक्वल टू -2, देन अगेन 21 इंटू -2 रेज टू पावर 2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा, 4 इंटू 21 अगेन 84। तो देयरफॉर लेट मैं इसको m1 बोल देता हूँ और इसको मैं m2 बोल देता हूँ। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे आप, जो इसने बोला है दैट टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, आसान था। आगे देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इस भाई साहब ने क्या बोला ठीक है, इसने क्या बोला कि इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट के ऊपर मुझे, इस कर्व के ऊपर मुझे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ और उस पॉइंट का मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है वो उसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए, ये उसने बोला। तो सबसे पहला काम मैं स्लोप निकालता हूँ, dy/dx क्या होगा भाई, दैट इज सिंपली 3x²। ये पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
एक बार फिर से पढ़ लो ध्यान से, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स कोमा वाई पे मेरा क्या है 3x² है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो स्लोप है किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है 3x² मस्ट बी इक्वल टू वाई होना चाहिए। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे काउंट होगा, तो भाई अब मैं हेल्प ले सकता हूँ ना। अब ये मेरा कर्व है और इसके ऊपर ये मेरा टेंजेंट है, और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये पॉइंट कहाँ का लाई करता है, ये पॉइंट मेरा इस टेंजेंट पे भी लाई करता है और इस कर्व पे भी लाई करता है। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई मुझे यहाँ से। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बस एक की वैल्यू रख दो। तो मैंने लिया 3x² इज इक्वल टू वाई की वैल्यू एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो अब दोनों को एक तरफ ले आओ, तो 3x² माइनस एक्स क्यूब होल इक्वल टू 0। अब यहाँ से x² से पावर मत उड़ा देना भाई, ये उड़ाने का मतलब है मैं एक रूट खा गया इसका। यहाँ से मैंने कॉमन लिया x² को, क्या बचेगा 3 माइनस एक्स होल इक्वल टू 0। तो अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो x² इक्वल टू 0 हो और क्या होगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या मिल गया x इज इक्वल टू 0, यानी x के मेरे क्या कितने रूट आ गए 2। द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड वन इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वो पॉइंट ही निकालना है, फाइंड द पॉइंट। तो अब x इज इक्वल टू 0, ये तो x कोऑर्डिनेट आया ना, पॉइंट तो नहीं आया, तो मुझे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, जो मेरी इक्वेशन है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही इक्वेशन है, बस इसका यूज़ करो। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x 0 का तो y क्या आएगा, 0 का क्यूब मीन्स 0 ही आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y क्या आएगा, दैट इज सिंपली x क्यूब मीन्स 3 क्यूब, दैट इज 27। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए मेरे, जब x 0 था तो y भी 0, तो पहला पॉइंट 0 0 ओरिजिन हो गया। सेकंड पॉइंट जब x 3 था तो y क्या आ गया 24। दिस आर द 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द कर्व दिस y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़्ड टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब इस चीज़ को बच्चे थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। कैसे, देखो मान लो ये मेरा कोई भी एक कर्व है और यहाँ पे मेरा ये टेंजेंट है। इसने क्या बोला कि ये कर्व है, मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, इस पर एक टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब इस टेंजेंट के ऊपर कहीं ना कहीं मेरे पास पॉइंट होगा, दैट इज़ योर 0,0, ओरिजिन मीन्स 0 0, दैट इज़ योर ओरिजिन। ठीक है, तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि इस 0 0 को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इस चीज़ का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, बस यही वाली गड़बड़ हम करते हैं, इसको 0 0 ले लेते हैं और इसको निकालने बैठ जाते हैं। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले मैंने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 4x क्यूब माइनस 2x रेज़्ड टू पावर 5, dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या मिलेगा, दैट इज़ योर 3 आ गया तो 12x² माइनस का 10x रेज़्ड टू पावर 4, दैट इज़ योर स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप है। अब स्लोप तो किसी पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया दिस पॉइंट इज x, y, तो मैं बोलता हूँ dy बाई डी एक्स एक्स वाई। मैं इसको x1 y1 x0 y1 x2 y2 ऐसे करके भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, फिर मैं x1 x2 पुट करूँगा, कहीं ना कहीं आप फिर गड़बड़ कर देते हो, कहीं x रख लोगे कहीं x1 हो जाएगा, फिर वो देखोगे कि ये अलग कैसे हो रही चीज़ें। तो बेटर है कि इसको xy की तरह ही ट्रीट किया करो। तो दैट इज़ योर 12x² माइनस 10x रेज़्ड टू पावर 4, स्लोप यही होगा। अब ये स्लोप किसका है, इस टेंजेंट का स्लोप आया, इस टेंजेंट का क्या आ गया मेरे पास, स्लोप आ गया ये वाला, और ये कहाँ से पास करता है 0 0 से। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट नहीं करना, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, वो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम करता हूँ मैं, इसकी इक्वेशन बना लूँ। ठीक है, ये सुनो, तो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाता हूँ तो देखो क्या मिलेगा,
सिंपल सी, मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास लाइन का स्लोप है। लाइन का स्लोप क्या है, ये है, मेरे पास पॉइंट क्या है, ये। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, हम सब जानते हैं कैसे बनेगा। दैट इज़ y माइनस y1, y1 क्या है 0, इज इक्वल टू स्लोप इट इज 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4, ठीक है, यही होगा, इनटू x माइनस 0, यस और नो। यही होगी इक्वेशन, दैट्स इट। तो मैंने इक्वेशन बनाई, दैट बिकम योर y इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4 इंटू x माइनस 0, दैट इज x। x के अंदर ले जाओ, दिस बिकम योर y इज इक्वल टू क्या हो गया 12x रेज क्यूब माइनस 10x रेज टू पावर 5। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, देखो ये जो मेरा कर्व है और ये जो मेरी लाइन है, दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन है और यही पॉइंट मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक इक्वेशन मेरे पास ये है और दूसरी इक्वेशन मैंने अभी अभी बनाई है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा वही तो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दैट्स इट। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो। तो अब देखो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, यहाँ y इक्वल टू दिस और यहाँ y इक्वल टू ये। तो इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली दैट इज 12x² माइनस 4x³, मैंने डेरिवेटिव लिख लिया इसका, दैट इज योर 4x³, ठीक है, माइनस 2x रेज टू पावर 5 होल इक्वल टू ये हो जाएगा 12x³ माइनस 10x रेज टू पावर 5। 1 और 2 समझ में आ गया होगा आई थिंक। y इक्वल टू ये है, यहाँ पे y इक्वल टू ये, ठीक है। तो मतलब अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो बस यूज़ कर लो। क्या होगा, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो दिस बिकम मेरा सिंपली 4x³ है मेरे पास, ये इधर आएगा तो माइनस का 12x³ हो जाएगा, माइनस का 2x रेज टू पावर 5 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 10x रेज टू पावर 5 होल इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, यू गेट माइनस 8x³, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 8x रेज टू पावर 5, यही मिलेगा, होल इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 8x³ में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बाहर आने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा माइनस 8 बाहर आ चुका है, पावर 3 बाहर आ चुकी है, तो पावर कितनी बचेगी 2, होल इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है, चलो मैं एक बार लिखता हूँ, माइनस 8x³, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, यस और नो, होल इक्वल टू 0। a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अब यहाँ पे देखो ये 0 कब हो सकता है, तो माइनस 8 तो 0 नहीं हो सकता, यानी या तो x³ इक्वल टू 0 हो, और क्या हो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो, और क्या हो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी यहाँ से मुझे मिला x क्या होना चाहिए 0, यहाँ से क्या मिला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो यानी x की मेरी 3 वैल्यूज आती है, दैट इज योर 0 एंड मैं बोल सकता हूँ प्लस माइनस 1, ये x की वैल्यूज मुझे मिल गई, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पॉइंट चाहिए, जिसने क्या बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स, तो मुझे पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट कैसे बनता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए मेरे पास। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये पॉइंट्स इस पे भी है और ये पॉइंट इस पे भी है, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या है मेरे पास 4x³, मैंने इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 4x³, ठीक है, माइनस 2x रेज टू पावर 5, माइनस 2x रेज टू पावर 5, ये इक्वेशन है मेरे पास। तो अब बस वही कर दो कि व्हेन x इज इक्वल टू जब 0 होगा फर्स्ट सोल्यूशन, तो y क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 0, कुछ भी करोगे तो 0 मिलेगा, तो y भी 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया 0,0। सेकेंड पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू प्लस का 1 होगा, तो क्या होगा, दिस y इज इक्वल टू 4, अब 1 की कोई भी पावर 1 ही होगी, तो 1³ इज 1, माइनस 2 इंटू 1 रेज टू पावर 5 इज ऑल्सो 1, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2। सेकेंड पॉइंट आ गया 1,2। थर्ड पॉइंट जब x क्या होगा -1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -1³। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, -1 का क्यूब -1, तो दिस बिकम माइनस का 4, -1 रेज टू पावर 5 दैट इज माइनस 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 प्लस 2, तो यू गेट माइनस का 2। तो नेक्स्ट पॉइंट इज -1 एंड -2, दिस आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है, मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर दिस। अब ये वो पॉइंट्स है जहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो हमेशा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। आगे बढ़ें।
एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भूल जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपसे बोला गया टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू एनी पॉइंट, इट नॉट मीन्स दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहली चीज़ तो ये याद रखने वाली। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम सब कुछ करते हैं, ये निकालते हैं, इसके इक्वल ये इक्वेशन भी बना लेंगे, यहाँ तक ये सारा कुछ होता है। दूसरी चीज़ जो हम भूलते हैं वो भूलते हैं ये वाली चीज़, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। और जब भी हमें पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों पे क्या रहता है, हमेशा कॉमन रहता है। तो बस इससे इन एक दो चीज़ों का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस अपने आप निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखो बहुत आसान ऐसा हम कर चुके वैसे तो, ठीक है। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट कहाँ होना चाहिए? पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो मुझे पॉइंट निकालना है ऑन द कर्व। तो सिंपल सा एक चीज़ मुझे समझ में आता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स स्लोप इज 0, एम मुझे 0 मिल गया। अब यहाँ से स्लोप निकाल लो, अपने आप आपको पॉइंट मिल जाएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 होल इक्वल टू 0। तो मैं वाई स्क्वायर को इधर रखता हूँ, बाकी सबको ले जाऊँ उधर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x एंड प्लस का 3। डिफ्रेंशिएट करो इसको तो क्या मिलेगा? y, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? माइनस का 2x प्लस का 2। तो मुझे तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल आएगा? माइनस का 2x प्लस का 2 एंड होल डिवाइड बाई मेरा हो जाएगा 2y। ऊपर से देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x प्लस का 1 होल डिवाइड बाई 2y। 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। योर स्लोप इज माइनस का x प्लस का 1 डिवाइड बाई y। किसका स्लोप आया? किसका है? टेंजेंट का स्लोप। लेकिन टेंजेंट का स्लोप तो कितना है? 0 है। क्यों है? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू। तो अब मैं क्या करूँगा? माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई वाई को इक्वल टू कर देता हूँ 0, ठीक है। तो y उधर जाएगा, तो अब देखो y जब उधर जाएगा, कभी भी आपको कोई भी टर्म को इक्वल टू के इस साइड या उस तरफ लेके जाना हो, स्पेशली जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी मैथमेटिक्स में आप दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ अंडरस्टूड होती है, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है कि y को जब आप उधर लेके जा रहे हो, तो मैंने जैसे किया माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई, मैंने ऐसे कर दिया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया? दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये करने का मतलब एक चीज़ कंफर्म होगी कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब y 0 नहीं होगा, ठीक है। ये हम चीज़ें स्किप करते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 1। तो x की वैल्यू 1 है तो y निकाल लेते हैं। y कैसे निकालोगे? सिंपली जो मेरी इक्वेशन है मीन्स यहीं से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा देखो, नीचे करना है वैसे तो मैं बता रहा हूँ जस्ट। वाई स्क्वायर इक्वल टू जहाँ जहाँ आपको क्या दिखे, x दिखे, वहाँ क्या रखोगे? 1 रख दो। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 एंड प्लस 3। तो क्या आ गया मेरा? 3 + 2 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो y क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 4 मीन्स प्लस माइनस 2। इट मीन्स मेरे पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो 1 और 2 होगा एंड द सेकंड पॉइंट इज 1 एंड -2 होगा, क्योंकि y की वैल्यूज मेरे पास क्या है? 2 है। x जब 1 होगा तो y क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। यही मिला मुझे, प्लस -2। तो मैंने मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, दैट्स आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे फॉर द कर्व दिस। अब देखो ये बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगे। सिर्फ यहाँ पे मैं बोल देना 2 एट पॉइंट 2 and 3, तो फिर बच्चों को बहुत आसान लगता। बस ये 2 3 है, बस इसको देने का तरीका अलग है बस, ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले क्या काम करते हैं हम? सिर्फ सीधे सा मतलब है कि हम क्या निकालते हैं? जो मेरी इक्वेशन गिवन है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल का स्लोप चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट तो मुझे पहले से ही गिवन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो काम आसान हो गया। तो सबसे पहला काम करो, डेरिवेटिव निकालो इसका। तो क्या हो जाएगा? ए एज इट इज़ मेरा, दिस बिकम 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²।
मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बाकी सब चीज़ें ले जाओ उधर, 3x² होल डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2ay, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। बट dy बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए मुझे, इस पॉइंट पे बोला है उसने नॉर्मल के लिए, तो मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा इसी पॉइंट पे, तो dy बाई डी एक्स एट am² am³ इसी पॉइंट पे चाहिए, तो इस पे निकाल लो। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है am² और x का है स्क्वायर तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a मेरा एज इट इज़, y की वैल्यू क्या है am³, बस इसको सॉल्व कर लो। ऊपर करोगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा a का स्क्वायर और m रेज टू पावर 4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, नीचे मेरे पास क्या है 2a इंटू a दैट बिकम a² एंड m³ इज देयर, सॉल्व इट। a² से a² कैंसिल आउट, m³ से पावर हट जाएगी तो क्या बचा 3/2m, ये क्या गया स्लोप। बट ये स्लोप किसका आया है भाई, ये स्लोप आया है मेरे टेंजेंट का, तो मुझे किसका चाहिए नॉर्मल का चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ m से, ठीक है, सॉरी मैं m1 बोल देता हूँ, ठीक है, तो क्या निकालोगे आप, सॉरी नॉट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स m, दैट्स इट। -1 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 3/2m। अब ये m वो वाला m नहीं है, ये स्लोप के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो m1 ही कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, दिस बिकम योर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा मीन्स -2 डिवाइड बाय 3m, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप है मेरे पास, पॉइंट्स है मेरे पास, इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1, चलो मैं एक बार लिख दूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y एज इट इज़ माइनस y1 क्या है भाई, दैट इज am³, तो मैं लिख दिया am³, m क्या है मीन स्लोप इज -2 डिवाइड बाय 3m, x मेरा एज इट इज माइनस x1 क्या है, x1 इज am², ठीक है, बस सॉल्व करो इसको। तो y एज इट इज माइनस am³, ठीक है, इस 3m को इधर ले आओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और -2 को इसके साथ कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2am², ठीक है। इस सारे टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2am² हो जाएगा, 3m को अंदर लेके जाओ तो यू गेट प्लस का 3my, इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या बटेगा माइनस का 3am⁴ होल इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ 2x प्लस 3my और ये मेरे पास है माइनस का 2am² और ये माइनस का 3am⁴, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो बस जो पॉइंट्स हमें 2, 2, 4 ऐसे मिलते हैं, उसकी जगह पे क्या अलग मिल गया कि मुझे, ठीक है, am ऐसे इस फॉर्म में a b c d कुछ भी दे सकता है, वो इस फॉर्म में मिल गया आपको, दैट्स इट। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस, वो जो इस लाइन के क्या हो पैरेलल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास क्या है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये वो लाइन है जिसके पैरेलल मेरा नॉर्मल का स्लोप है। इसका स्लोप के लिए क्या चाहिए मुझे, इसको क्या करना बस क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दो, क्या होता है y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको mx प्लस c लिख दूँ, ठीक है, तो ये m क्या होता है मेरा स्लोप होता है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखो। तो मैंने 14y को एज इट इज़ रखा, बाकी सब चीज़ों को ले गया उधर, तो दैट बिकम माइनस का x एंड माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/14x माइनस का 4 डिवाइड बाय 14, यस और नो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आती है कि इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस का 1/14, ये किसका स्लोप है मेरा नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। ये निकाला मैंने इस इक्वेशन से कि इसका लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप मेरा इसका नॉर्मल का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब वही काम मैं यहाँ से करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा काम,
क्योंकि भाई मुझे स्लोप भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, वो यही निकाल के देगा मुझे, ठीक है। तो वो निकाल लो, कैसे निकालोगे, सिंपली अब यहाँ से निकाल लो dy बाई डी एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज सिंपली 3x² प्लस का 2, ये हो गया मेरा इसका dy बाई डी एक्स। बट ये स्लोप किसका आता है, ये स्लोप तो मेरा आ गया टेंजेंट का, ठीक है। मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए इसके नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सिंपली, और मैं इसको बोलता हूँ dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट, और वी कैन से x, y। तो दिस इज 3x² प्लस 2 सिंपली। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आई थिंक अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूँ -1 डिवाइड बाय 3x² प्लस 2। अब ये दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो मतलब इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर -1 डिवाइड बाय 3x² प्लस 2 जो है मेरा इक्वल होना चाहिए -1/14 के। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, सॉल्व करो तो 3x² प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 के साथ, यही आएगा, होल इक्वल टू 14। और वी कैन से 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12। वी कैन से 3x², सॉरी x² किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 12/3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले थे, उसमें से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। तो अब ये वैल्यूज पुट कर दो, वहाँ से निकाल लो y। अब y कहाँ से निकाल सकते हो आप, y हम इससे निकालेंगे क्योंकि वो टेंजेंट, और सॉरी जो नॉर्मल होगा और इसका कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो y क्या होगा, 2² मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 6, तो दैट इज 14। व्हेन x इज इक्वल टू -2 देन y इज -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -2 इंटू 2 क्या होगा, माइनस का 4 एंड प्लस का 6। ये तो कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे 6। यानी मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होंगे, जब x 2 होगा y 14 होगा, एंड जब x -2 होगा तो y क्या होगा 6 होगा। ये 2 पॉइंट्स। स्लोप क्या आया था, स्लोप मेरा था -1/14। तो स्लोप है मेरे पास। तो अब आई थिंक इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y -14 पहला पॉइंट लोगे इज इक्वल टू -1/14 इंटू x -2। इसको सॉल्व कर लो। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y -6 इज इक्वल टू -1/14 इंटू x माइनस ऑफ -2। इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आसान था। देखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। मुझे नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इस पैराबोला पे एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1 2 या 3 4 ऐसा कोई पॉइंट गिवन होता तो आसान रहता, बट सिर्फ ये चेंज कर दिया। तो आसान तो ये अभी भी है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालो सबसे पहले। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो इसका। दिस बिकम योर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 एक कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा, दैट इज सिंपली, इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, तो दिस बिकम योर 2a डिवाइड बाई y, ठीक है। मुझे dy बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए भाई, एट पॉइंट दिस, इट मीन्स a² 2at पे चाहिए। तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो x तो है नहीं, सिर्फ y की वैल्यू क्या है 2at, कैंसिल आउट करो, 2a से 2a कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1/t। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या है मेरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दिस। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, दैट इज सिंपली -1 डिवाइड बाय 1/t। ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली माइनस का t, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मेरे पास दोनों का स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, तो इक्वेशन निकाल लो बस। तो सबसे पहले बोलता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सिंपली y माइनस y1 अब पॉइंट क्या यहाँ पे 2at, तो दिस बिकम योर 2at इज इक्वल टू स्लोप इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज 1/t इंटू x माइनस x1, x क्या है यहाँ पे, दैट इज at², ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस t को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y ty
माइनस 2at² इज इक्वल टू x माइनस at²। ठीक है, सब टर्म्स को एक तरफ कर दो, तो x को मैं पॉजिटिव रखता हूँ, इसको उधर लेके जाऊँ तो माइनस का ty, इसको उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का 2at² और ये माइनस का at² इधर एज इट इज़ था, होल इक्वल टू 0। x माइनस का ty सेपरेट करो, क्या मिल जाएगा, प्लस का at² होल इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सेम एज इट इज नॉर्मल की निकालोगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज y, तो पॉइंट तो वही है, तो y माइनस 2at ही रहेगा, बस स्लोप चेंज हो गया यहाँ पे, तो स्लोप यहाँ पे क्या है, माइनस का t यूज़ करना है, दैट इज योर माइनस t इनटू x माइनस at², दैट्स इट। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, यू गेट योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल, दैट्स इट, सिंपल है। 23 प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट द राइट, ओह अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा अलग भी है, एक अलग कॉन्सेप्ट देगा ये मुझे, क्या बोला है, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y² एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो दोनों कर्व है, मान लो एक कर्व ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, और दूसरा मान लो ऐसे बन रहा होगा मेरा, ठीक है, मैंने ये मान लिया, ठीक है, कट एट राइट एंगल। तो अब मैं ये कैसे पता करूँ कि राइट एंगल पे कट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसका ये होता है कि जिस पॉइंट पे दोनों कर्व क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या कट करते हैं, वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, दोनों का सेम रहेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उन टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर होता है, मीन्स वो जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जो कर्व है मेरे वो क्या करते हैं, राइट एंगल पे कट करते हैं, ठीक है, या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोई भी दो कर्व आपको गिवन हो, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते, कैसे कर सकते हो, तो उसको सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो जो कर्व है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे दोनों कर्व का क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मैं बोलता हूं कि दोनों कर्व क्या होंगे मेरे, दोनों कर्व क्या होंगे, एट राइट एंगल इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल के ऊपर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसने बोला है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, 8k² इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, इसने ये बोला है। तो बहुत सिंपल सा काम है, देखो सबसे पहला काम, तो ये दोनों जो है कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब इनका कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास फर्स्ट है x इज इक्वल टू y² और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू k, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों का कोई एक पॉइंट कॉमन है, मतलब सॉल्यूशन होगा इनका एक, तो वो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इन दोनों को सॉल्व करके। तो मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो दिस इज योर y² इनटू y इज इक्वल टू k, और वी कैन से y³ इज इक्वल टू k। तो सिंपली वी कैन से दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k रेज टू पावर 1/3, k की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया y वाला, दैट इज योर k रेज टू पावर 1/3। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज x कैसे निकालोगे, तो इन दोनों में से किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो, किसकी, y की, यू गेट योर सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट में करोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू y की जगह रखोगे k रेज टू पावर 1/3 एंड होल स्क्वायर इज देयर, सो सिंपली वी कैन से k रेज टू पावर 2/3, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, k रेज टू पावर 2/3, ठीक है भाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे मिल गया, इसका क्या करें भाई, दोनों के टेंजेंट निकालो, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा, और वी कैन से उल्टा बोल सकता हूँ कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो दोनों कंडीशन से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो हमारे लिए बेटर क्या रहता है कि हमने सीखा हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन बना लो, उसको सोल्व कर लो, तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों के ऊपर क्या करते हैं हम, टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला कर्व लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू y², फर्स्ट मैंने लिया x इज इक्वल टू y², पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट 1 इज इक्वल टू दिस इज 2y इंटू dy/dx, ये dy/dx ही होता है मेरा स्लोप। तो इस 2y को ले तो दैट 1 डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, dy/dx, ठीक है। और मुझे चाहिए dy/dx कहाँ पे चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, मुझे चाहिए भाई
k रेज टू पावर एट k रेज टू पावर 2/3 कॉमा k रेज टू पावर 1/3 इस पॉइंट पे चाहिए। दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई है, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये वाला कोऑर्डिनेट मीन्स k रेज टू पावर 1/3। ये किसका आ गया, मैंने निकाल लिया इसका स्लोप। ठीक है, कौन से का, जो एक कर्व था मेरा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो किसी को मान लो ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है मेरा, तो मैंने इसका निकाल लिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको बताया मैंने। सेकंड है एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो मेरे पास सेकंड कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। कुछ बोलेंगे इक्वेशन को, नहीं देखो, दो मेरे टेंजेंट या दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, सिंपली दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1। इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको निकाल सकता हूँ इजीली। तो मुझे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ स्लोप निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड k इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ k इज 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, इस y को उधर ले जाओ, दैट इज योर माइनस का y, और ये x मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड बाई x। ठीक है, बट dy बाई डी एक्स मुझे कहाँ चाहिए भाई, अगेन एट पॉइंट k रेज टू पावर 2/3 कॉमा k रेज टू पावर 1/3। x और y दोनों है तो वैल्यू पुट कर दो, y क्या है k रेज टू पावर 1/3 होल डिवाइड बाई x क्या है, दैट इज k रेज टू पावर 2/3। ठीक है, इसको एज इट इज रख लो, कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो मुझे क्या बोला गया है, ठीक है, मुझे ये बोला गया है कि m1 इंटू m2 जो है वो दैट इज इक्वल टू -1, कि टेंजेंट 1 है और टेंजेंट 2 जो है वो क्या होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, दैट इज योर m1 मैंने मान लिया, और ये जो मैंने निकाला दैट इज योर m2। ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तभी होगा ये। ठीक है, तो अब बस वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो m1 क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 k रेज टू पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1 होल डिवाइड बाई, सॉरी दैट इज योर माइनस k रेज टू पावर 1/3 इंटू k रेज टू पावर 2/3 होल इक्वल टू किसके होना चाहिए, -1 के। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो इस पूरे से ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, बाकी क्या बचा मेरे पास, बाकी बचा 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2 इंटू k रेज टू पावर 2/3 होल इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा, 2k होल रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं नीचे वाले क्यू को देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 8k स्क्वायर। ठीक है, तो इस पावर 2 से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इस होल क्यूब रूट से एतराज़ है, तो क्यूबिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 2k रेज टू पावर 2/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। अब 2 का क्यूब तो 8 हो गया, अब k रेज टू पावर 2/3 का क्यूब करना है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 2/3 इंटू 3 जब आप करोगे 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, यू गेट k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्यूब इज 1। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल है, हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोला इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगेन मुझे टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट दिस। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा, मुझे सिर्फ स्लोप निकालना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली स्लोप निकालोगे मीन्स डेरिवेटिव निकालो, इसका क्या होगा, 1/a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मैंने एज इट इज रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, माइनस का साइन एज इट इज, अगेन 1/b स्क्वायर इज कांस्टेंट, y स्क्वायर का करोगे तो 2y, और y का करोगे तो dy बाई dx। पहले पावर का किया तो 2y एंड dy बाई dx होल इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सबको ले जाओ उधर, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx होल इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो dy बाई dx क्या आएगा वो देख लो, dy बाई dx इज इक्वल टू x डिवाइड बाई y हो जाएगा, ये y उधर जाएगा डिवाइड में, इंटू ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, x नॉट y नॉट, तो dy बाई dx एट x नॉट y नॉट क्या होगा भाई, x और y की वैल्यू मीन्स दैट सिंपली x नॉट y नॉट इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब जो मैं आपको बोलता था ना कि x1 y1 नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा, अब इसने ज़बरदस्ती दे दिया कि भाई ये तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, हो गया।
नो प्रॉब्लम। तो ये किसका, अब मुझे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के लिए चाहिए, तो ये किसका है, इसको मैं m1 बोलता हूँ, तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा आता है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, दैट इज सिंपली मीन्स मैं उसको m2 बोल सकता हूँ, दैट इज -1 डिवाइड बाई m1। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और एक्स नॉट बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। स्लोप मिल गया, पॉइंट मेरे पास है ही, इक्वेशन बतानी है, बता दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू y1 क्या है मेरा, y नॉट है यहाँ पे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एक्स नॉट बी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई नॉट ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और सॉल्व करके लिख दो, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई नॉट ए स्क्वायर इंटू वाई, इसके साथ करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूँ इंटू वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स एंड माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। सब टर्म्स को एक तरफ लिख दो, एक्स को पॉजिटिव रखते हैं जनरली, तो इसको इधर ले आता हूँ सबको मैं, तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, ये वाले टर्म, ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होल इक्वल टू 0, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करोगे, सिर्फ इस स्लोप को चेंज कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ऐसे सॉल्व करके लिख दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, हो जाएगा। आई थिंक आसान है। आपको इसमें शायद जो आंसर आपकी बुक में गिवन होगा वो कुछ इस तरह से गिवन नहीं होगा, उसमें बुक्स में आपको क्या किया ऐसे लिखोगे, दैट्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसको y माइनस वाई नॉट को एज इट इज रखा, होल डिवाइड बाय, इसको इसके नीचे लेके आ गए, इट मीन दिस बिकम योर बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, और इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, और डिवाइड में क्या बचेगा वाई नॉट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई नॉट, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे मिल सकता है, इसको उस तरफ ले आओ तो माइनस इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो दैट्स इट, तो आपको आंसर इस फॉर्म में मिल सकता है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े, नॉर्मल की आई थिंक इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो आई थिंक ये हम कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। यहाँ से इसके पैरेलल है तो यहाँ से स्लोप निकालो टेंजेंट का, क्या होगा, वाई वाले टर्म को उस तरफ लेके जाओगे तो दैट इज +2y होल इक्वल टू, ये इधर रहेगा 4x + y, ये चीज़ समझ में आई थिंक। इसको मैं उधर लेके गया लेकिन लिखा इधर है, मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ -2y गया तो प्लस का 2y हो गया, ये इधर ही रहे तो एज इट इज रहेगा, 2 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 2x + 5/2। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप क्या मिला, दैट इज 2, इसका स्लोप क्या है 2, स्लोप निकालो, तो यहाँ से dy/dx निकालो। ठीक है, एट एनी पॉइंट x, y बोल दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2√3x - 2। ठीक है, आता होगा आई थिंक डेरिवेटिव करना, 3x का डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली 4√3x - 2 होल इक्वल टू 3, इस 4 को तो लेके जाओगे डिवाइड बाय 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16। ठीक है, 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9/16 + 2, 3x इज इक्वल टू 16 2 जा 32, 32 + 9 दैट यू गेट 41 डिवाइड बाय 16। x की वैल्यू क्या होगी आपकी 41 डिवाइड बाय 48। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 41 डिवाइड बाय 48, सिंपल है। तो x से क्या करें, मुझे y भी चाहिए, तो y कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, तो y निकालो यहाँ से, तो y इज इक्वल टू √3x क्या था मेरा 41 डिवाइड बाय 48 एंड माइनस हो जाएगा 2, सॉल्व इट, दिस इज 16,
तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 41 माइनस 32 रूट क्या बचेगा 9, द 9/16 रूट, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3/4, y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3/4। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होगा, या तो 3/4 होगा और या माइनस 3/4 होगा। क्या ये आंसर पॉसिबल है? क्या y इक्वल टू माइनस 3/4 पॉसिबल है? चेक इट। मैंने इनिशियल इक्वेशन देखी ये, अब मुझे पता है रूट के अंदर कभी भी रूट नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म देगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है। इट मीन्स दिस इज नॉट वैलिड। इसका मतलब मेरा y इक्वल टू क्या होगा 3/4 ही होगा। इट मीन्स योर पॉइंट इज 1 डिवाइड बाई 48 कॉमा 3/4, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, तो ये आसान लग रहा था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में हम मार खा जाएंगे, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ से भी मीन्स हो सकता था x की एक और वैल्यू मिलती, तो यहाँ पे क्या चीज़ जो ध्यान रखने वाली थी वो ये थी कि जब हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो हमने इसके रूट वैसे ही बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन मुझे दिमाग में होनी चाहिए, 3x - 2 मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब x जो है वो हमेशा 2/3 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा अगर x की वैल्यू आती, तो बाई चांस ऐसा हुआ कि वो वैल्यू आई नहीं वैसी, ठीक है, तो अगर ये इससे छोटी वैल्यू आती तो वो भी वैलिड नहीं होती। तो जब भी रूट वाली चीज़ें हो आपके डिनोमिनेटर में कुछ हो फंक्शन में, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती फॉर रियल रूट्स। ठीक है, तो हम रियल रूट्स पे ही बातें करते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से मुझे बताया था कि y भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी टर्म का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई दिस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड। तो मेरी वैल्यू कौन सी वैलिड है, y इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3/4 पॉइंट मिल गया, तो बस इक्वेशन निकालो, तो y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आया था मेरा, स्लोप इज 2, तो दैट इज 2 इंटू x माइनस 41 डिवाइड बाई 48। नाउ सॉल्व इट, तो y माइनस 3/4 सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस दिस इज 41 डिवाइड बाई 24। ठीक है, फर्दर करना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई, तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, दिस बिकम योर 4, तो दिस इज योर 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 24, तो दिस इज योर 48x माइनस 41, 4 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 24y माइनस 18 होल इक्वल टू 48x माइनस 41। तो इन सब को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो दिस इज योर 48x एज इट इज़, ये उधर जाएगा तो माइनस का 24y। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस 18 हो जाए, तो माइनस का 41 प्लस का 18 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट, ये 48x मेरा एज इट इज़, माइनस का 24y भी एज इट इज़, ये दोनों चीज़ें ऐड हो सकती है। ठीक है, तो माइनस का 41 है, प्लस का 18 है। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो 41 माइनस 10 करोगे 31, 31 माइनस 8 करोगे तो क्या बचेगा 23, तो माइनस का 23 होल इक्वल टू 0। ठीक है, ये 23 को उधर ले जाओ, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। अब देखो, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। क्या करना है, मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो dy/dx निकालना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसने भी बोला है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 2x स्क्वायर का क्या होगा, दैट इज योर 4x प्लस 3, साइन का क्या होता है, दैट इज योर cos x। हो गया, x इक्वल 0 पुट करो, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, cos 0 इज 1, तो 3 हो जाएगा, ये 0, तो 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, तो योर स्लोप इज 3। स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोला है इसने, ये तो किसका स्लोप आया है, तो मेरे टेंजेंट का है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मीन्स -1/3 इज योर आंसर फॉर दिस, -1/3 इज डी इज योर आंसर। ठीक है, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। अब ये जो लाइन है वो टेंजेंट है इसके ऊपर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है मुझे। तो दो इक्वेशन है, मुझे सिर्फ सोल्व ही तो करना है।
तो y इक्वल टू क्या x+1 है, वो वैल्यू यहाँ रख दो बस। तो x+1 इस y की जगह रखोगे तो y का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 4x। सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। दिस बिकम योर x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x², 4x तो प्लस का 2x प्लस का 1 लिख देता हूँ, माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। यू गेट हेयर x² माइनस का 2x प्लस का 1, इन दोनों को सोल्व करोगे -2x होल इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मुझे 1 मिल गई, ठीक है। x अगर 1 है तो y क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन से पता कर लो, यहाँ रख लो तो 1 + 1 इज 2, y इक्वल टू क्या होगा 2। x 1 है, y 2 मीन्स ए इज योर आंसर। दैट्स इट, ठीक है, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि कुछ x यहाँ पे रख दें, तो x यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई +-2 आ सकती है, जैसा नो, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो बेटर है लीनियर इक्वेशन से निकालो, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है एक पॉइंट के लिए, इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। तो एक बार देख लेना, बाई चांस हमने ऐसे आंसर निकाल दिया कि एक 2 होगा एक -2 होगा, ठीक है, बट इसमें सेटिस्फाई करके देखो वो करवा रहा है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे चेक करनी है। दैट्स इट। तो ये आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है, जितने क्वेश्चन से सब हमने कर लिए। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अभी के लिए थैंक यू।